हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ही होंगे। जैसा कि कई दिनों बाद वीडियोस आ रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा हम माफी चाहेंगे। बेटा थोड़ा सा कुछ तबीयत का भी और कुछ कुदरत का करिश्मा, क्योंकि है क्या ना कि क्या है ना, मौसम फ्लैक्चुएट कर रहा है। और दूसरी चीज वो ये है कि जो हमेशा से बोलते हैं कि टीम हमेशा यही कोशिश करती है कि जब तक कंप्लीटली प्रिपेयर ना हो जाए, हम कंटेंट हमारा जो हो वो ओरिजिनल ना हो, जब तक अच्छा कंटेंट ना जाए तब तक हम लाइव ना जा सके। बस यही है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही प्यार बना करके रखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री। भाई बहुत कुछ हमने टेक्नोमेट्री के बारे में जाना है, तो आज हम जानते हैं पहले बेसिक नॉलेज की तरफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक नॉलेज क्या है इसमें। यार बेसिक कोई खास इसमें है नहीं, बस थोड़ा बहुत है। वो ये है कि हम समझ लें कैसे क्या स्टार्ट करना है टेक्नोमेट्री में, है ना। पेन का कलर क्या है भाई। अरे बहुत कुछ खास इसमें है नहीं। काफी दिनों बाद छू रहे हैं, सब कुछ नया लग रहा है, ये ऐसा क्यों। हाँ, यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लेंगे बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं। ओके चलिए, तो यहां पर इसको हम रख देते हैं ए बी सी, और सेम यहां पर इसको रख देते हैं डी ई एफ, ठीक है ना। थोड़ा समझने के लिए यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए आप ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री ही होगा, कंफर्म है। भाई आप ये भी जानते हैं कि यहां पर भी ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री ही होगा, कंफर्म है। लेकिन जो हमारे पास एंगल्स होंगे जहां पर हमको टेक्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने होंगे, वो कौन कौन से पढ़ने होंगे। या तो इस एंगल पर पढ़ना होगा और या फिर इस एंगल पर। हुआ ना, चलो ओके। तो हाँ, यहां पर हम दो एंगल्स पढ़ सकते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये एंगल हो गया हमारा थीटा, और इस यहां पर हम दूसरा फिगर इसलिए बनाए हैं जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो कि यहाँ पर हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर क्या है। मतलब अगर आपने कभी देखा भी नहीं है ना टेक्नोमेट्री, तो भी यहाँ पर समझ में आने वाली है। देखिएगा सीधी सी बात है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी। क्यों? क्योंकि 90 आपने पढ़ा है ये 9th क्लास में कि ग्रेटर एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है। सीधी सी बात है। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइपोटेन्यूज कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। यहां से हमें ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। ओके, अब बात आती है बेस और परपेंडिकुलर की। तो बेटा बेस क्या होगा, सीधी सी बात है, आपने जो भी एंगल लिया है उसमें एक हाइपोटेनस होगा, तो दूसरा साइड क्या होगा, बेस। दूसरा साइड क्या होगा, बेस। यहां पर आपने ये एंगल ले रखा है, तो यहां पर ये हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। अब बची क्या आपके पास, एक ही साइड बची, तो वो हो जाएगी क्या बेटा, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर, इसमें डाउट, क्लियर 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 क्लियर, ओके। तो इसके बाद आगे बताते हैं। देखिए अब हमको पढ़ना क्या है, टोटल 6, हाँ 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। ये सब चीजें जो है इसमें कैद हो रही हैं आपकी कंप्यूटर महोदय। ओके चलिए, देखिए मजे ले रहे हैं कंप्यूटर महोदय हमारे। तो हाँ, हम क्या बता रहे थे, यहां पर आपको टेक्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़ने हैं वो आपको 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे साइन थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा टैन थीटा, फिर आएगा कॉट थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, और फिर आएगा कॉसेक थीटा। क्लियर ना बेटा, ओके। तो यहां पर क्या होता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, वही हम भी बोलते हैं। किसी बहुत बड़े लोग ने बोला था कि ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है, और ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो उस बड़े लोग की बात याद रख करके आपको भी याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/sec थीटा। इसको याद कर लो, एकदम से कंठस्थ कर लो, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं tan थीटा की, तो tan थीटा इक्वल टू होता है बेटा 1/cot थीटा। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान देना,
हम tan थीटा को ये भी बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। इसको तुरंत लिखते जाओ, तुरंत लिखते जाओ, माइंड में पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है यार। चलो, और अगर हम cot थीटा लिखते हैं क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? इतना क्लियर, इतना क्लियर, इतना क्लियर, ठीक है ना। बस बेसिक यही है यार। बस अभी क्या समझना है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये होता क्या है, मतलब कहां पर बेस, कहां पर हाइपोटेनस, कहां पर परपेंडिकुलर रखना है। यार आप लोगों ने तो बहुत याद रखा है छोटे छोटे फॉर्मूले के तरीके से ना, तो वही वाला हम भी फॉर्मूला याद रखते हैं। पाकिस्तान को काहे हम भूखा प्यासा रखें, वैसे आजकल तो है भी वो, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम, कुछ चीजों को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। यार ये ट्रायंगल इरेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर महोदय कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? बना रहने दें, क्या बोलते हैं आप? मस्त मौला इंसान है भाई। चलो देखो, तो यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तीन याद कर लो, बाकी तीन उसी के रेसिप्रोकल है तो अपोजिट करके रख देना है, ठीक है ना। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब इसी का रेसिप्रोकल करते जाओगे ये भी आता जाएगा। कॉट थीटा अगर हमको याद रखना है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, टैन का अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, और कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग याद कैसे रखते हैं उसको भी हम यहां पर एक बारी थोड़ा सा याद दिलाएंगे ना। बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ इस तरीके से इसको याद रखते हैं ना। हाँ ठीक है, कैसे भी याद रखो, बस याद होना चाहिए यार, क्योंकि ये क्या होता है, साइन, ये कॉस, ये टैन, और अगर अपोजिट जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक ना। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अब चाहे पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले पता नहीं कुछ ऐसा करके, कुछ भी करके, मतलब याद रखना है पीबीपी अपॉन एचएचबी, ये होता है। ठीक ठीक, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस जो हमारे होंगे यहाँ पर बेटा वो एनसीईआरटी से होंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। आज देखिए क्या दिया गया है, इन अ ट्रायंगल ए, पहली बात तो भाई सीधी सी बात है, ट्रायंगल की बात चल रही है तो हम ट्रायंगल एक ड्रॉ ही कर लेते हैं, क्यों ही परेशान होना। चलो ये लो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ओके ठीक है सर। तो अब यहां पर दिया गया है कि राइट एंगल्ड एट बी, पॉइंट बी पर क्या है, राइट एंगल्ड है। चलिए बी को हमने यहां पर बिठा दिया भाई, ठीक है ना, और यहां पर क्या आ गया, राइट एंगल आ गया, ठीक है। चलिए पॉइंट बी पर आ गया राइट एंगल, ठीक है। अब उसके बाद ए और सी की कोई पोजीशन नहीं है तो हम कहीं पर भी रख सकते हैं। चलिए हमने ए को ऊपर बिठा दिया और सी को नीचे बिठा दिया। अब आगे क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे क्या दिया गया है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए ना, उसके बाद ही तो कुछ फाइंड कर सकते हैं हम, है ना। ओके, हाँ तो यहां पर अभी एक क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास पूछा गया साइन ए कॉस ए की वैल्यू, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पूछा गया। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर बी क्यों नहीं पूछा गया ना। तो बेटा जो 90 डिग्री है ऑलरेडी हमको पता है, तो वो हम क्यों पूछेंगे, वो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हम क्यों लाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि उसकी वैल्यू साइन 90, कॉस 90, टैन 90 वो जानते हैं ना। अभी आगे चल के हम अभी वो आपको पूरा का पूरा चार्ट दिखाने वाले हैं, तो वो चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी बताएंगे, है ना। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम वहां पर बात करेंगे। तो अभी 90 डिग्री वाले एंगल्स की नहीं फाइंड करना है, क्योंकि वो आपको याद रखना है, और कैसे याद रखना है वो हम बताएंगे आगे, लास्ट तक तभी तो बने रहेंगे, आप नहीं भाग जाएंगे। चलिए तो यहां पर क्या हमको फाइंड किया कर, अच्छा अभी यहां से हमको कुछ भी नहीं पता है। अगर नॉर्मली देखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें कुछ भी नहीं पता कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये एंगल है हमारा, ठीक है ना, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। अरे यार रेड कलर हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ब्लैक नहीं, व्हाइट चलेगा।
हाँ, तो यहां पर हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये है हमारा बेस, ठीक है बेटा। और अगर ये बेस है तो सीधी सी बात है ये हाइपोटेन्यूस होगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो कंफर्म है यही होता है। और अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां पर हम क्या फाइंड करने वाले हैं, हाइपोटेन्यूस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर यहां से हम हाइपोटेनस फाइंड करते हैं तो रूट में बेस क्या है यहां पर बेटा 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। अच्छा ये हमको याद कैसे है, ये हमको याद कैसे है बेटा, ट्रिपलेट होता है ना, वो आपने 5th 6th में पढ़ा होगा कि ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं, वो याद रखो यार। कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है, कि जैसे 4 3 4 5 ये ट्रिपलेट्स होते हैं, 7 24 25 ये ट्रिपलेट्स होते हैं, याद रखो ना इन सब चीजों को, तो निकालना इजी हो जाएगा। अच्छा यहां पर क्या होता है, एक चीज हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जब आप यहां पर इसको लिख रहे होते हैं तो क्योंकि आप रेशियोज फाइंड कर रहे होते हैं तो यहां पर आपको सफिशिएंट में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। अरे यार कुछ ज्यादा ही, तो आपको सफिशिएंट में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, यहां पर भी आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। और इसका आप स्क्वायर फाइंड करेंगे तो यहां पर आएगा यहां पर आएगा 25k। सपोज दैट हमने क्या कर लिया ना, रेशियोज था तो हमने के लेट कर लिया रेशियो को, ठीक है ना। तो जब भी, अच्छा यहां पर कुछ लोग ये इस डाउट में रहते हैं कि सर अगर हमने के नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा क्या, नहीं यार, लेकिन अगर जो एनसीईआरटी कहता है ना वो कहता है कि लिखो, बाकी आपकी मर्जी, नहीं लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट जाने वाले हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहां पर जो वैल्यू फाइंड करनी है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए की, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं। फॉर्मूला आपको याद है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। रात में भी इन लोगों को चैन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास दिया क्या गया, अच्छा ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, वेट 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 वेट, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर भाई क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ए के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया, 7k होल अपॉन हाइपोटेन्यूस अभी आपने फाइंड किया 25k, यहां पर k से k कैंसिल हो जाता है, इसीलिए लोग नहीं रखते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं k को, ठीक है ना। तो ये हो गया 7/25 सेंटीमीटर, क्लियर ना, ओके। नहीं सेंटीमीटर भी नहीं होगा यार, ये हो गया 7/25, ठीक है ना। अब अगर बेस की बात करते हैं तो यहां पर बेस क्या दिया गया है बेटा 24, तो 24k हो जाएगा, 24k अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है 25k, तो 25k हो गया, k से k कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 24/25, 24/25 ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। अभी हमने फाइंड कर लिया है क्या, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, और ध्यान से देखना इस चीज को। चलिए तो इस बारी हम क्या सी फाइंड करने जा रहे हैं ना, इसको हटा देते हैं। चलिए अभी हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, साइन सी और कॉस सी। बेटा फॉर्मूला तो चेंज होने वाला है नहीं, फॉर्मूला चेंज होने वाला है नहीं, इसका मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम सीधा वैल्यू की तरफ आते हैं और उसको कर देते हैं चेंज। हाँ यहां पर देखिएगा जरा, जो परपेंडिकुलर था अब वो क्या हो जाएगा बेस, और जो बेस था वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया बेस, सॉरी, हाँ सही है, सही जा रहे हैं यार, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना बेटा, ठीक है क्लियर, ओके। तो परपेंडिकुलर अभी हमारा क्या हो जाएगा बेटा 24k/25, क्योंकि हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज होता नहीं है, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 24/25 हो गया,
क्लियर ना, ये हो गया। और यहां पर बेस की बात चल रही है तो बेस है 7k अपॉन, भाई ये k आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है ना, x लेट कर सकते हैं, y लेट कर सकते हैं, z लेट कर सकते हैं, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, वो तो एज्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। समझ में आया, समझ में आया, ओके। आगे बढ़े, नॉर्मल क्वेश्चन था, एकदम एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए, तो हाँ बस यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना था, क्या ध्यान देना था बेटा, कि अगर आपके पास एंगल चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान देना था ना। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया, देखिए क्या दिया गया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, देन इवेलुएट, यहां पर दो चीजें दी गई हैं, दोनों की ही वैल्यू फाइंड करना है। यार अगर हम देखें ना तो इसको हम बहुत ही इजीली दूसरे मेथड से कर सकते हैं, बहुत ध्यान देना, बहुत बहुत मतलब, या तो हम यहां पर वैल्यू रखें, हाँ, cot थीटा दिया गया 7/8, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर सबसे पहले उसमें से जो भी अननोन वैल्यू है ट्रायंगल्स की, उस ट्रायंगल की अननोन साइड को फाइंड करें। साइड को फाइंड करने के बाद साइन और कॉस थीटा है, वैसे ये थीटा है, तो वो फाइंड करें और इसके बाद फिर हम सॉल्व करें। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके इसको हम लिख सकते हैं, क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और नीचे भी वैसे ही दिया गया है तो इसको हम भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा आपको थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले की तरफ लेके चलते हैं। यहां पर क्या टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल रही है कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां पर क्या बोला गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जा सकते हैं, बिल्कुल माइनस में हो जाएगा। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इसको ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हम यही करने वाले हैं इस क्वेश्चन के साथ। चलिए, हाँ, तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ओके। तो आगे बढ़े, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है क्या बेटा, कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब कि जो फर्स्ट था ना वो चेंज हो गया सेकंड की तरीके से। अब आप क्या कर सकते हैं, बस केवल और केवल कॉट की वैल्यू यहां पर रख करके उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। लाइक अगर यहां पर देखें तो ये हो जाएगा क्या, 7/8 का होल स्क्वायर, और 7/8 का होल स्क्वायर यानी कि 49/64, ठीक है ना बेटा। यहां पर इसकी वैल्यू भी अगर हम फाइंड करना चाहें तो यही होगी, है ना, यही होगी भाई। कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया, दोनों की तरफ होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि अपर लिमिट और लिमिट बोल रहे हैं, सॉरी, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों का होल स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, फाइनल आंसर। ओके, क्लियर, क्लियर ना। ये सब एनसीईआरटी के ही उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते भी हैं यार, बहुत ज्यादा आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई दिया गया 15 cot थीटा इक्वल टू 8, ये हमने थोड़ा सा खुद से बनाया, आई थिंक, नहीं नहीं, ये भी एनसीईआरटी का ही है ना। बोला गया 15 cot थीटा इक्वल टू 8, जरा देखिएगा क्या दिया गया है, 15 cot थीटा इक्वल टू 8 दिया गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू 8/15। क्या प्रॉब्लम है भाई, कुछ है क्या, नहीं ना। तो इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
है ना? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सर हम यहां पर अगर ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर रहे हैं, हम यहां पर अगर ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ, तो यहां पर ये हो जाता है, क्योंकि थीटा दिया गया है, थीटा कोई सा भी एंगल लिया जा सकता है। ओके, हम फ्री हैं भाई इस चीज से। चलिए, तो हमने क्या किया, इस एंगल को कर लिया थीटा, ठीक है ना? अभी हमारा बेस क्या हो गया ये, और बेस यहां पर क्या दिया गया है 8। ओके भाई, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या दिया गया है 15। ओके, तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये हो गया 15। इसका मतलब ये साइड आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से इस साइड को फाइंड करेंगे, है? चलिए, तो इस साइड को फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू स्क्वायर, सॉरी, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? तो h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, यहां पर परपेंडिकुलर क्या दिया गया है भाई, 15 दिया गया है। चलिए 15k का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस बेस क्या दिया गया है 8, क्योंकि टेक्नोमेट्रिक रेशियोज है इसलिए इसको 8k लिखते हैं, और इसका भी क्या कर लेते हैं हम लोग, होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 225 हो जाएगा। कंप्यूटर महोदय सही जा रहे हैं क्या? हाँ, 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 के स्क्वायर, है ना? तो अभी अगर हम हाइपोटेनस फाइंड करें तो 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है ना? और 2 और 6, 6 2 8, बिल्कुल 8 हो जाएगा। और 289, जरा देखिए 289 किसका स्क्वायर है भाई, किसी का स्क्वायर है भी या नहीं? 289 नहीं है, है किसका? ये 17, 18, 16, क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 17। ओके, 17 के हो जाएगा भाई। ठीक है ना? तो यहां पर आ चुका है आपका हाइपोटेनस क्या, 17। आप नहीं आ रहे हैं, मत परेशान होइए, आपका फेस भी नहीं दिख रहा है, तो ये 17 आ गया। ठीक है ना? क्लियर? इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब बेटा आपको फाइंड क्या करना है, साइन ए और सेक ए। भाई वैल्यू रखो, आंसर ले जाओ ना। साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना। और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, क्या है परपेंडिकुलर, क्या अभी बेटा आपके पास परपेंडिकुलर है 15, क्या है 15, तो आप क्या रखेंगे इसको, क्योंकि रेशियोज में है तो 15 के अपॉन हाइपोटेनियस क्या रखा है आपके पास 17, अभी आपने फाइंड कर लिया, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 अपॉन हो गया क्या 17। किसी महानुभाव ने कहा है, अच्छा एक्चुअल में हुआ क्या ना कि 2 दिन हम गायब हो गए। अच्छा पहले इसका इसका सोल्यूशन कर देते हैं। देखिए सेक ए आपको फाइंड करना है ना, तो सेक ए क्या होता है भाई, ये कॉस का अपोजिट होता है, और कॉस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या आपके पास है, हाइपोटेनियस आपके पास है 17 के अपॉन बेस क्या आपके पास दिया गया है 8 के। ओके, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 17 अपॉन 8, तो ये हो गया क्या 17 अपॉन 8। क्लियर? तो सेक ए की वैल्यू होगी। तो हम क्या बोल रहे थे, 2 दिन से थोड़ा सा 2-3 दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि यार ये लोग तो फुसकी बम निकले, स्टार्ट होते ही खत्म हो गए, लोगों से कहना है कुछ, भरे पड़े हैं हम। चलो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट पी एंड ओपी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड ओक्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखना यार, क्वेश्चन बहुत छोटा है बट फिर भी थोड़ा सा देख लो। देखिएगा, यहां पर क्या दिया गया है, राइट एंगल्ड एट पी, तो भाई राइट एंगल किस पर है, यहां पर है, तो चलिए यहां पर हम पी को बिठा देते हैं। अब ओ और क्यू को कहीं पर भी रखा जा सकता है, चलिए हमने यहां पर ओ रख दिया, यहां पर ओ रख दिया हमने, और यहां पर हमने रखा क्या क्यू। क्लियर? ठीक है ना? ठीक है। अब देखो
क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। और क्या दिया गया है ओ क्यू माइनस पी क्यू। अरे यार ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों साइड का डिफरेंस क्या है 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है ना। तो जनरली इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लाइक पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा लेट कर लेते हैं, वैसे है यहां पर कुछ है नहीं तो हम इसको क्या कर लेते हैं थीटा लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, है है ना, है ना। ओके। तो अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूस क्या है बेसिकली ओ क्यू, क्या है ओ क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। परपेंडिकुलर क्या है क्यूपी या पी क्यू हम लिख सकते हैं बेटा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस और ओपी का स्क्वायर, है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर अगर ओ क्यू की वैल्यू देखें तो ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो ओ क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, है ना। अभी इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं फॉर्मूला रख करके। ओके, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है ना बेटा, इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस ओपी की वैल्यू क्या है बेटा 7 है तो 7 का स्क्वायर देते हैं, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज ये क्या हो जाएगा 2pq इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये 1 राइट साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा, दैट इज पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा। इतना समझ में आया। बेसिकली यहां से अभी हमने क्या फाइंड किया है पी क्यू। अब अगर यहां पर पी क्यू की वैल्यू रख दें, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ही लिया है क्या बेटा 24, तो 1 प्लस 24 दैट इज इसको हम क्या बोल सकते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सारी साइड यहां पर आ गई हैं आपके पास। अब केवल और केवल करना क्या है अंजाम देना है इन दोनों मलहूसों को कि साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू क्या होने वाली है। ओके बेटा, तो साइन क्यू फॉर्मूला आप लोगों ने मतलब याद ही हो गया होगा यार अभी तक में तो, कि ये होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ये होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके अकॉर्डिंग हमको रख देना है और फाइंड आउट कर लेना है। अगर हम यहां पर देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, तो क्यू के अकॉर्डिंग, हाँ एक चीज और ध्यान देना, क्यू के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वो है 7 सेंटीमीटर क्यू के अकॉर्डिंग। तो ये है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 25, और बेस क्या है अगर क्यू के अकॉर्डिंग बेस देखेंगे तो 24 है, तो ये हो जाएगा क्या बेटा 24/25। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए यार, कुछ इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। बस हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई ये फाइंड करने में ना, तो यही तो समझना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ भाई यहां पर तो क्या हुआ टेक्नोमेट्रिक रेशियोज वाले क्वेश्चंस में हमको आंसर तो पता होना चाहिए ना कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है। हमने तो क्वेश्चन डायरेक्ट ला करके रख दिया, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा टाइम लेंगे और यहां पर बनाएंगे टेक्नोमेट्रिक चार्ट और पूरा डिटेल में समझने वाले हैं इसको, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, बहुत ढेर सारा टाइम है यार अपने पास। अच्छा इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है क्या, ऐसा कुछ है।
हाँ, क्या बोल रहे थे हम कि हम 2-3 दिन नहीं आए ना, तो उसमें कुछ लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि अरे यार सर तो 2-3 दिनों के लिए ही आए थे और अभी इनका हो गया जो होना था। उनको ये नहीं पता ये अंत नहीं आगाज है ना। उनको क्या ही पता कि इतने बच्चों का हमारे पास साथ है। ये अंत नहीं आगाज है बच्चों का हमारा, बहुत पुराना याराना है यार। चलो देखना यहाँ पर सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज बताने वाले हैं हम। पहले तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं यार, नहीं तो बार बार आपको फिर स्केल देखना पड़ेगा हमारा। ये चलिए, हम यार कोशिश करते हैं कि 3 बता दें, 3 उन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं ना, ये सारे बता दें, क्योंकि 3 उन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं इसीलिए ऐसा हम बोल रहे हैं। बाकी अगर आपको जानना है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमको क्या ही बताने में प्रॉब्लम है, सारा बता देंगे, उसमें क्या है। अच्छा, ये दूसरा हो गया क्या? कुछ लोग बहुत पीछे पड़े थे यार, कुछ लोगों ने बहुत बुराइयां की कि बस 2 दिनों की बात थी, क्या बोलते हैं उसको, कि 2 दिनों की नहीं, क्या बोलते हैं, 4 दिनों की जिंदगी थी, उसमें से इनके चारों दिन हो गए खत्म। तो अभी वो बहुत खुश थे, और अभी ये वीडियो देख करके उन लोगों की बहुत बुरी तरीके से चलने वाली है। ठीक है, 2 शब्द बस यही कहेंगे कि एड़ी उठाए पंजों पे खड़े हैं और वो बौने समझते हैं हम सबसे बड़े हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, शेरो शायरी हम वैसे कभी दागते नहीं है, लेकिन कभी मौका मिल गया तो छोड़ते भी नहीं है। और उनको भी यही कहना है कि नहीं छोड़ेंगे यार, तुमको भी हम छोड़ ही नहीं सकते, मतलब कारनामे ऐसे हैं कि छोड़ा ही नहीं जा सकता। बहुत जल्द आप लोगों के सामने ऐसा वीडियो आने वाला है जिसमें आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं कि कैसे क्या होने वाला है, क्या कॉपी करेक्शन। हाँ, क्योंकि हर साल का काम है यार अपना, तो हर साल जाते हैं चेक करने कॉपी। चलिए, तो बात चल रही थी, यहां पर हम ले लेते हैं क्या 0 डिग्री, यहां पर हम ले लेते हैं क्या 30 डिग्री, यहां पर ले लेते हैं हम क्या 45 डिग्री, यहां पर हम ले लेते हैं 60 डिग्री, और यहां पर हम ले लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है ना, ओके। नॉर्मली जो एंगल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। क्लियर ना, बस यही आपको पढ़ना है ना नॉर्मली। हाँ, तो सारे हम यहां पर बताने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा इरेजर यूज करना चाहेंगे, यहां पर कुछ ज्यादा ही लाइनें हमने ड्रॉ कर दी क्या यार। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहां पर, आपको हम रफ वर्क के लिए, है ना, तो वो सारी चीजें यहां पर जो रफ वर्क है वो सब कुछ यहां पर समझा देंगे। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट बनना चाहिए यार, नहीं तो फिर इतना महंगा बोर्ड लाने का मतलब क्या हुआ। चलिए, हम्म तो हाँ, हम क्या बताने वाले थे, ओके। देखो, नॉर्मली क्या होता है, आपके पास 0 से स्टार्ट करना है ना, 0 से स्टार्ट करना है, तो आप क्या करिए, लिखिए 0, कॉमा, उसके बाद दूसरा नंबर 1 2 3 4, 1 2 3, यहां पर जगह नहीं है बच्चे तो हम नीचे लिख देते हैं इसको 4। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या है, सभी नंबर्स को जो लास्ट डिजिट है उससे कर दो डिवाइड। लास्ट डिजिट हमारे पास 4 था तो हमने कर दिया 4 से डिवाइड। क्लियर, अब उसके बाद क्या कर लेना है, सभी का स्क्वायर रूट निकालना, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और इसका भी स्क्वायर रूट। और इसको निकालने के बाद जो आंसर आने वाला है ना, वही होने वाला है
आपको साइन के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यूज, लाइक 0/4 0 होता है। और अच्छा, एक चीज क्लियर कर देना चाह रहे हैं, अगर 0 अपॉन कोई नंबर दिया गया है तो उसका आंसर तो 0 होगा, लेकिन अगर कोई नंबर दे दिया गया उसके अपॉन में 0 हो गया तो उसका आंसर क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट, है ना। ये क्लियर होना चाहिए। इसको कभी कभी लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट, जो भी आपको समझ में आए आप रख सकते हैं वो वैल्यू, है ना। मतलब इनफाइनाइट की वैल्यू कोई नंबर हो सकता है, n/0 हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो 0/4 रखेंगे तो 0/4 0 होता है, तो हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? 0। यहां पर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 हो गया, है ना। 2/4 दिया गया है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 और 1 का ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो यहां पर इसको लिख सकते हैं हम क्या? √3/4, और ये क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। क्लियर? अब इसी को क्या करते हैं? उल्टा करके रख देते हैं। मतलब जो 90 से उल्टा करके सीरीज अगर आएगी वो हो जाएगी कॉस की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 1, ये हो गया √3/4। अरे 4 हमने क्यों रखा यार? √3/2 रखते ना हम, √3/2 रखते ना हम, 4 क्यों रख दिए बच्चे? यहां पर 2 होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/√2, ये होगा 1/2, और ये हो जाएगा क्या? 0। अब आप लोग जानते हैं, स्टार्टिंग में ही हमने बता रखा है कि tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस ना। तो ठीक है, इसको वैल्यू रख लेते हैं भाई ना। अभी हमने बताया कि 0/1 है, तो उसका आंसर क्या होने वाला है? 0 होने वाला है ना। लेकिन अगर 1/0 आ गया तो उसका आंसर क्या होने वाला है? नॉट डिफाइन, यानी कि इनफाइनाइट। क्लियर ना? अभी यहीं पर हमने ये चीजें डिस्कस की थी, आ भी गया भाई। चलिए, अब यहां पर अगर इसको देखेंगे तो ये क्या लिखा जा सकता है? देखिए, बेसिकली इसको हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, ये 1/2 है, और क्योंकि ये जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा 1/√3। सेम नंबर है, डिवाइड हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा √3। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3/1 रखें, या फिर जैसा आप समझे। क्लियर? इतना समझ में आया? समझ में आया सबको? अब देखिए, क्योंकि जो tan की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है cot की वैल्यू। अपोजिट रख दो यार, पूरा cot की वैल्यू आ जाने वाली है। मतलब यहां पर हम रखने वाले हैं इनफाइनाइट, यहां पर हम रखने वाले हैं √3, यहां पर 1, यहां पर 1/√3, और यहां पर रखने वाले हैं हम क्या? 0। इतना समझ में आया? अब सेक और कॉसेक में से किसी एक की वैल्यू निकाल ले। जैसे साइन और कॉस की हमने निकाला था, एक की वैल्यू निकाला, दूसरे को हमने अपोजिट करके रख दिया। वैसे ही सेक और कॉसेक भी होते हैं, एक की वैल्यू निकालना है और दूसरे को अपोजिट करके रख देना है, आंसर आ जाना है। बस यही फाइनल ट्रिक है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने बता दिया ट्रिक। ओके, हाँ, तो सेक निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो सबको क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है, हर एक को रेसिप्रोकल करना है। लाइक इसको अगर करेंगे तो इसका 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा भाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, है ना। चलो इसको अपोजिट करके लिख देते हैं। ये हो गया नॉट डिफाइन, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, और यहां पर हो गया हमारा 1। क्लियर? तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट। क्लियर हो गया? अब हमसे कोई कुछ भी पूछे यार, हम तो सारी वैल्यूज यहां पर रख देंगे, है ना। जैसे यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू रखते हैं भाई। ओके, 2 मल्टीप्लाई भाई tan स्क्वायर 45 की वैल्यू अभी पीछे आपने देखा है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर रख देते हैं। cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू जरा देखिए, cos 30 √3/2, cos 30 क्या है? √3/2, तो यहां पर क्या होने वाला है? √3/2 का होल स्क्वायर।
माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, आप जानते हैं कॉस स्क्वायर जो 30, जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है। यही तो आपको याद रखना है। यहां पर देखिएगा, जो कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा वही साइन 60 की वैल्यू होती है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये हैबिट पड़ जाएगा रखते रखते वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या √3/2, और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस में है, और 2 और 1, 2 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 1 जा 2 हो गया। क्लियर, समझ में आया? ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम उसी तरीके से है यार, आप वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लेना ना, मन नहीं हो रहा है ना। ठीक है, इसको भी रख करके वैसे बच्चे सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है, ठीक है ना, इसका आंसर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, फिर से वही क्वेश्चन, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45/1 प्लस टेन स्क्वायर 30। चलो अच्छा कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर देते हैं यार। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं अपन लोग, अपॉन में 1 प्लस टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हो जाएगा 0/1 प्लस 1/3, ठीक है ना। और बेटा इसको अगर हम यहां पर सॉल्व करें तो यार 0 में कोई भी नंबर हो, हमने बताया था उसका आंसर क्या होता है, अंडा 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब इसको इतनी बार दे चुका है एग्जामिनर, मतलब पता नहीं क्यों यार ऐसा देता है वो, कि बच्चे इसमें आकर के फंस भी जाते हैं। ये माया जाल है। चलिए देखिए, देखते बहुत 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 इजी है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना। देखो कि दिया गया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। आप जानते हैं tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, जानते हैं आप, tan किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। क्लियर ना, तो यहां से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली अगर हम देखें तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री। इसको एक इक्वेशन रख दीजिए, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, इधर क्या है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया गया है, 1/√3। तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, आप लोग जानते हैं tan 30 की वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इसी के नीचे इक्वेशन सेकंड को रख करके सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन इसी के नीचे हमने रखा, और हमने क्या कर दिया, दोनों को ही कर दिया क्या, सबट्रैक्ट। नहीं यार, ऐड करने का मन हो रहा है, हमने दोनों को कर दिया ऐड। ऐड ऑन करने पर क्या हुआ कि b से b कैंसिल आउट हो गया, और a मिलकर के हुआ 2a, और 60 और 30 हो गया 90 डिग्री। दैट इज a इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री अपॉन 2 से 90 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो a इक्वल्स टू हो जाएगा क्या बेटा, 45 डिग्री। अब क्या है, इन्हीं दोनों को अगर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है ना। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अगर हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा भाई, ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, है ना। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी यहां पर b और प्लस दिया गया है b, तो 2 टाइम्स ऑफ b हो जाएगा, इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 15 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 45, b की वैल्यू आ गई 15, ठीक है ना। तो यहां पर यही दिया गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया a एंड b की वैल्यू। क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया ना। तब तक अगला क्वेश्चन घूरो तुम लोग। अरे यार नहीं नहीं, फॉर्मूला है, याद कर लो, याद कर लो, घूरना नहीं है, फॉर्मूला है, याद कर लो तब तक।
ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले हम इसलिए बोल रहे हैं याद करने के लिए, आगे चल के ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना, आगे चल के ये बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए सारे फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस ए tan ए sec ए cos sec ए इन द टर्म ऑफ cot ए। बहुत ध्यान से देखिएगा, है बहुत इजी, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि बच्चों को समझ में ही नहीं आता यार। तो इसको एक ही बार में हम लोग समझने, एक ही बार में हमको समझना भाई, सीधी सी बात है। यहां पर ए की वैल्यू तो बहुत आसानी से निकलने वाली है, किसकी? tan की। किसकी निकलने वाली है? tan की। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर tan a करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1/cot a, 1/cot a लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? अब यहां पर क्या दिया गया है, आपको बाकी और जो वैल्यूज हैं वो भी फाइंड करनी है। लाइक क्या दिया गया है, आपके पास दिया गया है sin a cos a sec a cosec a। अब जरा बेटा अभी पिछले वाले फॉर्मूले में चलते हैं। यहां पर देखो, यहां पर क्या दिया गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या दिया गया है? 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a। इसका मतलब सेक स्क्वायर a को हम क्या बोल सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर a ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखना क्या है? तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1/cot है ना, तो इसको हम रख देते हैं 1/cot स्क्वायर ए, है ना। तो अगर हम देखें तो sec स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर। यहां पर बच्चे बोलेंगे कि सर ये आपने कैसे कर दिया? बेटा यहां पर हमने क्या किया ना, यहां पर हमने क्या कर दिया है, यहां पर एलसीएम ले लिया यार, और कुछ नहीं किया। अभी क्या बोल सकते हैं इसको हम, अगर हम यहां पर सेक ए की वैल्यू फाइंड करें तो ये जाएगा स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 होल अपॉन cot स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बच जाएगा? cot ए। क्लियर ना? इतना समझ में है? तो कुल मिलाकर के ये होता है कि हम किसी भी यहां पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं हर एक की वैल्यू राइट साइड में कुल मिलाकर के cot ही आना चाहिए। किस क्या बोला गया? इन द टर्म ऑफ cot a, cot a के टर्म में ही आपको आंसर लाना है। कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, आंसर उसी के टर्म में लाना है ना। तो यहां पर सेक ए आ गया है। अब अगर सेक ए आ गया है तो आप जानते हैं कि सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का अपोजिट। तो अगर आप यहां पर कॉस की वैल्यू लिखना चाहेंगे, एक मिनट के लिए हम हटना चाहेंगे, तो यहां पर आप कॉस ए की वैल्यू लिख सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि इसी का क्या कर देने वाले हैं आप? रेसिप्रोकल कर देने वाले हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cot a होल अपॉन स्क्वायर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1। हो गया? क्लियर ना? समझ में आया? कुछ था ही नहीं। अब जरा पीछे एक बारी और दिखाएंगे। क्या यहां पर दिया गया है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, इसका भी आपको यूज करना है। क्या? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। जरा देखिएगा इसका कैसे हम यूज करते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? तो चलिए बस हो गया, cosec की वैल्यू आ गई। और क्योंकि जो cosec की वैल्यू होती है उसी का रेसिप्रोकल करने पर sin की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा अगर हम यहां पर sin की वैल्यू फाइंड करेंगे तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्लियर? समझ में आ गया? तो सारी वैल्यूज आ गई। साइन की वैल्यू आ गई, जी हाँ। कॉस की वैल्यू आ गई, जी हाँ। टैन की वैल्यू आ ही गई, सेक की वैल्यू आ गई, कॉसेक की वैल्यू आ गई। सारी वैल्यू तो हमने कर लिया, ठीक है ना। हमने थीटा लिख दिया यार गलती से, तो आप ए लिख लीजिएगा। सॉरी बोलेंगे इस चीज के लिए। हमने यहां पर क्या कर दिया, इधर हमने थीटा रख दिया, तो आप थीटा की जगह सब जगह रिप्लेस कर लीजिएगा ए, है ना।
सब कुछ वही है, उसमें क्या है। तो ये क्वेश्चन होता बहुत इजी है बट बहुत फंसाता है यार, और ये बेसिक में नहीं आता है, स्टैंडर्ड वालों को फंसा देता है, मतलब स्टैंडर्ड वालों को ये छोटा सा क्वेश्चन फंसा देता है। चलिए अब इसको क्या ही बोले, मतलब इसको क्या ही बोले, इस तरीके क्वेश्चंस भर भर करके आते हैं, और आई होप कि इस बारी शायद देखने को नहीं मिलेंगे। आई थिंक शायद ये इस बारी कट गया है क्या, है ना, बट फिर भी हम बता देते हैं एक बारी, है ना। बट हाँ 100% ये क्वेश्चन कट गया है यार, ये कंप्यूटर महोदय ने कैसे रख दिया इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, ये सब नहीं है यार, क्यों बताएं, ये सब नहीं है। हाँ ये सब है, ये सब तो है ही। तो ये क्या दिया गया है, प्रूव दैट सेक ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस tan ए इक्वल्स टू 1, आपको ये प्रूव करना है। अरे ठीक है ना, हम क्या करते हैं, जब हमको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आता तो हमको क्या करना है, बस सीधी सी बात है, 1 माइनस साइन ए दिया गया है तो 1 माइनस साइन ए रखो, और इसको क्या करो, क्योंकि सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो आप इसको लिखिए 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है ना, प्लस यहां पर देखेंगे तो tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये बात चल रही है किसकी, LHS लेफ्ट हैंड साइड की बात चल रही है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, होल अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना समझ में आया, कुछ बुद्धि में बैठ रहा है ना, तो आगे भी बिठाइए उसको। चलिए अभी यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो यही तो है आपका RHS, यही तो है आपका RHS ना, 1 ही तो लाना था, ला दिया हमने। क्लियर क्लियर, समझ में आया, समझ में आया है ना, कुछ था नहीं वैसे, ओके। ये तो हम हर क्वेश्चन के बाद ही बोलते हैं कि कुछ था नहीं, है ना। अब यहां से स्टार्ट होते हैं भाई NCERT के क्वेश्चंस। हमारे कंप्यूटर में होते हैं ना, हूबहू उठा करके कॉपी पेस्ट मार दिया बस हो गया, उन्होंने मेहनत भी नहीं किया इसमें, बिल्कुल भी नहीं, एक रत्ती नहीं किया। हमने बताया अभी करना क्या है, सिंपल एज इट इज वही करना है जो हमने इसके पहले बोल रखा है। किसी भी क्वेश्चन को देखते ही आपको करना क्या है, बस केवल एक ही काम करना है कि जो वहां पर वैल्यूज दी गई है ना, उसको क्या करिए, साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक कर दीजिए, खत्म। अगर यहां पर इसको हम देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1, अच्छा पहले हम थोड़ी देर हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2 कॉसेक ए कॉट ए, है ना बेटा, इतना समझ में आया, 2 कॉसेक ए कॉट ए हो गया, क्लियर, समझ में आया। अब अगर आगे देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा था यार, हम ए लिख दिए यहां पर, क्या हो रहा है आज, कुछ खा लिए क्या हम, यहां पर थीटा था बेटा, ठीक है, थीटा था, थीटा ओके। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस
टू मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा इनटू कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा ना। इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। ओके आगे देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में हो गया क्या बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा सॉरी। अब अगर इसको देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके आगे रखिएगा ना देखिएगा सीधी सी बात है इसकी वैल्यू रखिएगा आगे सॉल्व करिएगा ठीक है ना। थोड़ा सा काम कुछ खुद से भी कर लिया करो यार ना। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसे ही दिया गया है इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने इसके पहले किया। एलएचएस उठाते हैं एलएचएस में क्या दिया गया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ठीक है ना बेटा प्लस 1 प्लस साइन ए होल अपॉन क्या दिया गया है कॉस ए। ठीक है अभी करना क्या है यहां पर नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग कि एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है ना बेटा। अब अगर देखें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसको हम देखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए होल अपॉन में भी क्या कर सकते हैं इसको कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए क्लियर। अब अगर यहां पर देखें तो बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 तो 1 देखिएगा हमने इसको और इसको क्या लिख दिया 1 लिख दिया फिर क्या दिया गया है प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन इन दोनों में कॉमन क्या है कॉस ए बचा क्या 1 प्लस साइन ए है ना। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो यहां से कॉमन क्या दिख रहा है क्योंकि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और इधर भी क्या है 2 तो दोनों तरफ कॉमन क्या हो गया 2 कॉमन हो गया तो 1 प्लस साइन ए बचा होल अपॉन यहां पर देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए और इसके साथ में इधर क्या बचा कॉस तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी आपके पास बचा क्या है आपके पास बचा है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कॉस ए और इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 और 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं सेक ए तो 2 सेक ए आंसर हो गया और आपको यही प्रूव करना था क्या 2 सेक ए आंसर आ गया। क्लियर बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पकड़ करके चलना है ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। बेटा क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा है ना
उतना बड़ा है भी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। नॉर्मली आपको करना क्या है, बस केवल और केवल हमने बताया ना कि जब भी आपको टैन, कॉसेक, सेक, कॉट ये जब भी दिखाई देते हैं, इनकी वैल्यू रखिए और वो भी साइन और कॉस के टर्म में। जरा देखिएगा बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, प्लस यहां पर देखें कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन, यहां पर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टैन को क्या लिख सकते हैं, टैन को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेक इट इजी, एकदम इजीली इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एलएचएस हमने लिया। ठीक है ना, अब अगर आगे सॉल्व करें तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई, न्यूमिनेटर में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इधर रहेगा ही रहेगा। हाँ, यहां पर हम थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, क्या, एलसीएम लेकर के इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हम कर सकते हैं। प्लस इधर भी वैसे ही, न्यूमिनेटर में हमारा कोई भी जोर दबाव नहीं है तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे जैसे कि वो है, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। अब आप लोग जानते हैं ये 1 2 3 4 वाला रूल पढ़ा है ना, कैसे कि 1/2 होल अपॉन 3/4 होता है, तो हम 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नहीं पता है तो इसको याद रखिए कि 1 का 4 होता है, 2 और 3 मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखना है आपको, अगर नहीं याद रहा होगा तो वैसे सबको याद ही होगा जनरली। ठीक है ना, अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहां पर क्या किया जा सकता है, इसको वैसे ही लिख सकते हैं, है ना, बस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन क्या हो जाएगा, ये इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पर साइन प्लस दिया गया है, अगर हम प्लस को रोटेट करके माइनस रखें, प्लस को रोटेट करके क्या रखें, माइनस रखें, तो इनके भी साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, तो जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम यहां पर माइनस रखें तो यहां पर बात बन सकती है क्या, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि साइन हमने चेंज किया है तो यहां पर हो सकता है क्या, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर, इतना समझ में आया। अभी यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा होगा, दोनों ही तरफ कॉमन क्या दिख रहा है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों ही तरफ कॉमन दिख रहा है। जब ये दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है तो बच क्या रहा है, बच क्या रहा है, यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा, कंप्यूटर महोदय क्लियर दिख रहा है ना, कुछ कट तो नहीं रहा, थोड़ा सा, अरे हम बोल दे रहे हैं यार इतना तो, है ना। अभी क्या होने वाला है, एक फॉर्मूला आने वाला है और मोस्टली बच्चों को नहीं याद होगा, हमको पता है। चलिए, अब यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना,
और इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम हो गया। और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अभी हमको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगा, और अगर जिन जिन गधों को नहीं याद है वो याद कर लें यार। बच्चों सुनाई दे रहा है ना, तुम्हारी ही तारीफ यहां पर कर रहे हैं, तो जो नहीं याद है जिनको वो याद कर लें। एक ही बार मौका देंगे, तुरंत लिखेंगे तुरंत इरेज कर देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, मतलब कॉमन सेंस है। तो इसको हम रखते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसा कि अभी आपने देखा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और मल्टीप्लाई में यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम और जगह बनाना चाहेंगे यार, क्योंकि इतने में हो नहीं पा रहा है। ठीक है ना, ओके। देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब है क्योंकि अभी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और होल अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, होल अपॉन क्या दिया गया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये जो है ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि ये होता है 1 प्लस क्या दिया गया है, साइन थीटा कॉस थीटा। और क्योंकि हम अपॉन में दोनों में भी लिख सकते हैं ना, एक मिनट एक मिनट, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इधर भी हम कर दें इसको 1 के अपॉन में लिख दें साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके अपॉन में भी लिख दें साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसको दोनों के डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया कैंसिल, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहां पर अगर देखें तो ये हो गया प्लस 1, और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। बेसिकली अब जो हमको प्रूव करना था वो आ गया। हो, समझ में आया बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़े यार, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ऐसे मत घूरो, शर्मा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये दिया गया है 1 प्लस सेक, नो कॉमन क्वेश्चन है यार, बहुत बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिएगा जरा, यहां पर क्या दिया गया है, 1 प्लस सेक। तो सेक अभी हमने बताया कि कुछ भी आपको दिखाई दे आप उसको कन्वर्ट किस में करिए, कॉस या साइन में, जो भी है। सेक दिया गया है तो 1 अपॉन कॉस ए, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, बेसिकली हमने क्या लिया है, एलएचएस, एलएचएस हमने ले लिया। ठीक है, अब अगर इसको देखिए यहां पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा ना। अब इसको अगर हम देखें तो अभी हमने बताया 1 2 3 4 रूल ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, अच्छा हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि कॉस ए को कॉस ए से कैंसिल कर दें, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 बचेगा। अभी हमको लाना क्या है यार, हमको लाना है डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए, दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए से क्या कर दें, मल्टीप्लाई।
सर जी ये कहां से आ गया, ये अचानक से कैसे हो गया? तो बेटा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब प्रूविंग के लिए कुछ भी करना पड़ता है यार। ओके, तो अब इसको हम बोल सकते हैं 1 + cos A 1 - cos A, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए और होल अपॉन 1 - cos A, ठीक है ना। 1 - cos स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा क्या, 1 - cos स्क्वायर ए। और आई थिंक जो प्रूव करना था आ गया, है ना। मतलब खेल खेल में सारा आंसर आ जा रहा है यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है उतना बड़ा है भी, डिस्क्लेमर है ये, ठीक है। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हम बताते हैं इसको कैसे आप इनिशिएट करेंगे, सॉल्व शुरू कैसे करेंगे कि इसको क्या किया जा सकता है। क्योंकि यहां पर जो दिख रहा है ना, अगर इधर हमको tan या cot से cosec कुछ ऐसा इस टाइप का कुछ दिख रहा होता तो हम इसको इजिली सॉल्व कर लेते। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में हमको देखना होता है सबसे पहले इधर राइट हैंड साइड। यहां पर क्या दिया गया है बेटा, cosec A एंड cot A दिया गया है, क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम cosec A को देखें तो हम cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin, और cot को क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं cos/sin। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि दोनों के ही डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin, सही बात है कि नहीं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos A/sin A। तो बेसिकली दोनों के ही डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन है। तो जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, अब ये आपको एक छोटी सी ट्रिक बता है, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना उसको क्या करो, लेफ्ट साइड ले आओ और सभी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सभी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यहां पर क्या है, हर एक टर्म से डिवाइड करना है आपको, किससे, साइन से, क्लियर। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये फंडा है, शॉर्ट ट्रिक नहीं कह सकते, फंडा है कि हम कैसे पता करें कि सर यहां पर हम किससे डिवाइड करने वाले हैं या कैसे। और ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा, जब भी आएगा बस यहां पर साइन हेर फेर कर दिया जाएगा, बस हो गया, बाकी कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। ओके चलो करते हैं हम लोग। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, ये हो जाएगा cos A अपॉन में sin A, ठीक है, माइनस sin A अपॉन में sin A प्लस 1/sin A, ठीक। अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं sin A अपॉन sin A माइनस 1/sin A। बेसिकली ये क्या था, LHS था, जिसको हमने लिया सॉल्व किया, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, ओके। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिएगा cos अपॉन साइन दिया गया है, तो ये हो जाएगा cot A माइनस साइन A से साइन A कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं cosec A, क्या लिख सकते हैं cosec A होल अपॉन, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं cos अपॉन साइन, इसको भी हम लिख सकते हैं cot A प्लस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 लिख सकते हैं, और माइनस 1/sin A क्या लिख सकते हैं cosec A। इतना समझ में आया। यहां पर थोड़ा सा चीजें हम और बताना चाहेंगे, बहुत ध्यान से समझना, इधर साइड में हम बताते हैं। अगर बेटा कोई नंबर लिखा है -2 + 3, तो हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ही आंसर क्या आने वाला है, दोनों का ही आंसर सेम आने वाला है, क्लियर ना, कुछ घुस रहा है माइंड में ना, तो सेम वैसे ही ये भी होने वाला है। इसको हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम इसको लिख दें cot A और माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 - cosec A,
1 माइनस कॉसेक ए, और अपॉन में इसको क्या हम लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए। कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है माइंड में। हम क्या कर सकते हैं, अभी जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उससे हम कर सकते हैं बेसिकली जो रेशनलाइजेशन में करते हैं नॉर्मली, कि डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर साइन अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्योंकि वही है तो हम वही करने जा रहे हैं। कॉट ए यहां पर हो जाएगा प्लस की जगह माइनस, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए होल अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा, खोपड़ी में कुछ घुस रहा है। तो आगे बढ़े, हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, इजाजत दीजिए। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अभी यहां पर बेसिकली देखें तो इसको वापस से जिस फॉर्म में था ना उस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हाँ ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो अगर हम इसको देखें a है, ये टर्म भी a है, तो a मल्टीप्लाई बाय a दैट इज a स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट a माइनस 1 प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर, होल अपॉन, यहां पर हम डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। क्लियर, क्लियर, इतना समझ में आया अभी। तो ऊपर वाले में तो आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जा सकता है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर, तो हम लोग कर देते हैं अप्लाई। चलिए तो अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए, माइनस 2 कॉसेक ए होगा, जी हाँ, और प्लस 2 कॉसेक ए कॉट ए, 2 कॉसेक ए कॉट ए। ठीक, लाइन ऊपर की तरफ जा रही है क्या, जी हाँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा, पूरा बोर्ड भर गया यार, 75 इंच एलईडी है पूरा का पूरा बोर्ड। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉट स्क्वायर ए माइनस, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस नहीं है कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए। ठीक है ना, 2 कॉसेक ए। थोड़ा सांस ले लेते हैं। इतना समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ जाए एक बारी थम्स अप करिए तो आगे बढ़े। ओह, चलिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कुछ फेर बदल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बच्चे, जरा समझना। जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था, हाँ जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था वहां पर आप देख सकते हैं इस चीज को। देखिएगा ये है ना, यहां पर क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा में, है ना। अभी याद रखना इस चीज को, यहां पर देखना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को अभी हमने पीछे दिखाया कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो उसको 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है ना, और प्लस में क्या दिया गया है, 2 कॉसेक ए कॉट ए, 2 कॉसेक ए कॉट ए। ठीक है ना, होल अपॉन क्या लिख देते हैं भाई हम लोग, जो दिया गया है क्या,
कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए -2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए। ठीक है ना, मतलब एक एक पॉइंट ना यहां पर हम ब्रीफ कर सकते हैं, एक्सप्लेन, ब्रीफली एक्सप्लेन कर, मतलब इसका यार कॉट स्क्वायर ए +1 को कॉसेक स्क्वायर ए लिखने की क्या जरूरत थी, हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि हाँ बेटा ये कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए 2 कॉसेक स्क्वायर ए। बट हम नहीं चाहते हैं कि जिनका बेसिक वीक है ना, जिनका बेस अभी कंप्लीट नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम हो, हम नहीं चाहते इतना। ठीक है ना, इस वजह से हम क्वेश्चन को इतना लेंदी ले जा रहे हैं, इतना लंबा खींच रहे हैं। बाकी आप इसको और इजीली कर सकते हैं, है ना। अभी देखिए कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए, 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस यहां पर क्या दिया गया है 2 कॉसेक ए कॉट ए, इसको भी हम लिख लेते हैं यहीं पर 2 कॉसेक ए कॉट ए। ठीक है, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ यहां पर क्या दिया गया है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। कंप्यूटर महोदय सही आ रहा है, हाँ मस्त है अपने में आप तो। होल अपॉन देखिएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है बेटा -1, तो -1 और इधर क्या बचा, इधर बचा -2 कॉसेक ए। ठीक, अब देखिएगा ये समझ में आ गया। अब यहां पर भी कॉमन लिया जा सकता है, क्या कॉमन लिया जा सकता है 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए अगर हमने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा कॉसेक ए, और प्लस इधर क्या बचा कॉट ए, क्या बचा कॉट ए -2। इसको हम क्या कर देते हैं फेर बदल कर देते हैं, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना बेटा, और होल अपॉन हम क्या लिख देते हैं 1 - 1 यानी कि -2 कॉसेक ए। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया ना। चलिए अभी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिएगा बेटा, यहां पर क्योंकि इस साइड में देखिएगा एक टर्म आपके पास ये है यहां से लेकर के यहां तक, दूसरा टर्म आपके पास यहां से लेकर के यहां तक है। इन दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए ना, ये कॉमन दिख रहा है। उसके बाद बच क्या रहा है 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक ए -2, और डिनोमिनेटर में भी यही कुछ दिख रहा है, क्या डिनोमिनेटर में भी कुछ यही दिख रहा है यार, ये प्लस था 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक ए -2, तो ये और ये कट जाएगा और आपके पास आंसर आएगा क्या बेटा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया, समझ आया ना। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। लेते हैं एक छोटा सा पॉज यार, सच में बहुत थक गए, फिर बताते हैं, 1 मिनट का वेट। हाँ बेटा, तो आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने यार, बहुत बहुत पेट क्वेश्चन आ गया, और बहुत छोटा क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं कॉन्जुगेट लिया जा सकता है। कॉन्जुगेट क्या होता है सर, अरे जो इसके पहले हमने किया था, पहले आप LHS तो लिख लें पूरा, ठीक है ना। कॉन्जुगेट क्या किया जा सकता है, इसी को हम क्या कर सकते हैं अपोजिट साइन लेकर के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो हाँ क्या बोले हम कि कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, ठीक है।
तो करना क्या है यार, बस वही करना है जो इसके पहले आप लोग करते चले आ रहे हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और होल अपॉन ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए ना। बेसिकली अगर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, रूट है तो रूट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा, आप लोग जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए, ये हो गया टैन ए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। यहां पर टैन दिया गया है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है टैन। ये टैन है बेटा, टैन, ठीक है ना, ये टैन ए। ओके, आगे देखें, आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए। सब कुछ वही है यार, सब कुछ वही है, बस करना क्या है, इसको टैन लाना है। क्या किया जा सकता है, सबसे पहले हम देखें यहां पर किया क्या जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, ले लेते हैं कॉमन, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो एलएचएस देखते हैं, एलएचएस देखेंगे तो यहां पर कॉमन क्या लिया जा सकता है बेटा, साइन थीटा कॉमन लिया जा सकता है। साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, यहां पर देखेंगे तो कॉस थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई प्लस में तो हम कुछ कर नहीं सकते, माइनस में तो कर सकते हैं ना। ओके, तो साइन अपॉन कॉस ये तो डायरेक्टली टैन थीटा हो गया। अब कुछ भी करके इसको हमको खत्म करना है। चलिए देखिए, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन, अच्छा यहां पर 2 दिया गया है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको वैसे ही लिख देते हैं। हाँ ओके 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 ओके, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1, नहीं यार कुछ गलत हो रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही जा रहे थे हम लोग। ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर केवल क्या बचेगा, टैन। अच्छा ये कैंसिल होगा क्यों, कोई रीजन बताएगा क्या, कोई रीजन बताएगा क्या क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा। यार यहां पर हम डिनोमिनेटर में भी तो वैसे ही कर सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वैसे ही दिया गया है यार, बस थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है यार, ये होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है साइन ए, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कॉसेक ए दिया गया है, आप इसका क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, और यहां पर दिया गया है कॉस ए प्लस सेक ए, तो इसको भी आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे। तो बेसिकली अगर इसको देखें हम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 साइन ए कॉसेक ए, है ना, 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस, इधर देखेंगे तो इसको भी वैसे ही ब्रेक किया जा सकता है, क्या बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए सेक ए, है ना। अभी देखिए यहां पर बहुत कुछ चेंज होने वाला है।
आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। प्लस इसको देखिएगा बेटा, हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए, और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है ना। प्लस वैसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए मल्टीप्लाई बाई सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। प्लस जरा यहां पर देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, और यहां पर क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर ए। क्या दिया गया है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो अगर देखें तो ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 + 2 + 2 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। प्लस बेटा कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, अगेन आपको फॉर्मूला हम दिखाएंगे। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 5 + 1 + 6 और 6 1 7, तो 7 + tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर क्लियर, यही था आपका RHS, है ना। क्लियर, कुछ था नहीं वैसे, इजी था। हाँ बेटा, अगेन दिया गया है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। अरे यार करना क्या है, बस वही तो करना है भाई। कॉसेक दिया गया है, इसको हम आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए हो जाएगा, हो जाएगा। सेक दिया गया है तो 1 अपॉन कॉस ए इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए इसको भी लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेना तो आपको बचपन से सिखाया गया है, तो वही करना है जो आप किए हैं बचपन से। क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर कॉस ए हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब अगर देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। तो कॉस ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन ए से साइन स्क्वायर कैंसिल, बेसिकली ये क्या हो गया, कॉस ए साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। अभी इसको 1 अपॉन में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है 1 अपॉन में कन्वर्ट करना है, तो दोनों में से क्या करते हैं अपन लोग, यहां पर क्या किया जा सकता, नहीं यार ये क्वेश्चन में कुछ कुछ डिफॉल्ट है। सही है सही है सही है, सब कुछ तो सही जा रहा था। 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ठीक है 1 माइनस, सही है सही है सही है यार। हम क्या कर सकते हैं, राइट साइड को सॉल्व करके ये ला सकते हैं, हाँ है ना। 1 अपॉन tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अप होल अपॉन, इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्या कि ये 1 होल अपॉन ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, और अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए ना, और साइन ए इंटू कॉस ए तो यहां पर भी आ रहा है ना। तो बेसिकली एलएचएस और आरएचएस इक्वल, दोनों को ही सॉल्व करना था यार यहां पर ना। अभी यहां पर क्वेश्चन आएगा कि सर अगर क्वेश्चन में कुछ तो हिंट दिया नहीं था तो आपने किया कैसे,
आपने आरएचएस को क्यों सॉल्व किया? तो मेरे बेटे जब आपको कुछ दिखाई ना देना तो आरएचएस भी सॉल्व कर लिया करो, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे यहां ऐसा ही होता है। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, बेसिकली आपको दोनों को ही सॉल्व करके इसको tan स्क्वायर ए और इसको भी tan स्क्वायर ए लाना है। एक हम करेंगे, एक आप करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया गया है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर लेते हैं, है ना। और होल अपॉन 1 प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में यहां पर भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ना। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आप इसको या तो कैंसिल कर दीजिए और या तो ये बोल दीजिए कि ये दोनों क्या हो गए, 1 हो गए ना। और साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो ये हो गया tan स्क्वायर ए, है ना, है। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, बहुत मजेदार। चलो अब एक बारी क्या करते हैं, ये वाला आप कर लेना यार, ये वाला आप कर लेना, एक एक क्लू देना चाहेंगे, ठीक है ना। ये वाला आप कर लेना, इसको आप प्रूव कर लेना, ये ठीक है ना। ये क्या है, एनसीईआरटी का ही सेम क्वेश्चन हमने उठाया, एक एग्जांपल हमने उठा करके रखा, इसको जरा देखिएगा। कंप्यूटर वहां दिख रहा है ना, सही दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। चलिए तो यहां पर आपको क्लू देना चाहेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 आई थिंक सॉल्व किया था। बस करना क्या है भाई, यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में दिया गया है सेक थीटा और यहां पर tan थीटा, और अगर इन दोनों को देखें तो सेक क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है, कॉस, और tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है। तो इसका मतलब इसको किससे आपको डिवाइड करना है, इस इक्वेशंस को डिवाइड करना है कॉस से। किससे डिवाइड करना है, कॉस से। इसको सॉल्व करिएगा और ये आपका एग्जांपल नंबर 15 है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, आई होप कि आ जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, इस पर एक स्पेशल अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है ना। थम्स अप। तो अंत नहीं आगाज है, ठीक है ना। अंतिम प्रहार जो था वो यहां से होता है, आज का सेशन यहां से खत्म होता है, ठीक है। आज का सेशन यहां से खत्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे ही मजेदार वाले वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे और चटकारे लेकर के आप भी पढ़ते रहेंगे हमारे साथ, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और दूसरों को भी मौका दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सर पटके कुछ भी करें, बस हो जाने चाहिए यार शेयर। चलिए धन्यवाद।